हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। दिस इज अंबिका सिंह, योर अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक के कोर्स हम आपको इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करते हैं, और क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के कोर्स हम आपको इंग्लिश मीडियम में भी हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड करते हैं। सीबीएसई बोर्ड को तो हम कवर करते हैं, इसी के साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। और यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है स्टूडेंट्स, तो लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर आप चेक कर सकते हैं और बिल्कुल आप अवेल कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड कोर्स प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो भी बहुत सारे, जैसे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, सारी चीजें अपने एंड से प्रोवाइड करते हैं भाई, ताकि लर्निंग आपकी इनहैंस हो, कहीं भी रुके नहीं, कहीं भी आपकी लर्निंग थमे नहीं, इवन कोई फाइनेंशियल बैरियर भी ना आए। इसलिए हम आपको सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। कोई आपको फीस नहीं है यहाँ पे चार्ज की जाती, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई भी आपको एक पैसा भी नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है। बस क्या करना है, घर बैठे बैठे सारी चीजें अवेल करनी है। बस डेली जो भी हमारी क्लासेस होती हैं, सेम टाइम पर आपकी जो क्लास होती है ना, क्लास 11th की, बस डेली यही टाइम पे जुड़ जाया करो, डेली क्लासेस अटेंड कर लिया करो, और जो भी हमारे लाइव सेशंस होते हैं वहां अटेंड हो जाया करो, तो बस आपकी लर्निंग बढ़िया तरीके से चलती रहेगी। तो आ जाइए स्टूडेंट्स, क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है जल्दी से। जिन्होंने नहीं किया है अभी तक, जल्दी से जल्दी क्या कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और यदि अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर कर दो भाई। आज की जो हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, इसे सभी स्टूडेंट जल्दी से क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो फटाफट से लाइक शेयर कर दो, क्योंकि शुरू करने जा रहे हैं आज का एक नया टॉपिक, सेम वही चैप्टर जो हमारा चल रहा है। क्या चल रहा है भाई, चैप्टर 9 लेजर। अभी अभी नया नया शुरू किया है ये चैप्टर ना, 2-3 दिन पहले ही चालू किया है। बढ़िया चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, ठीक है। नाम है लेजर, नाम बड़ा प्यारा है भाई, छोटा सा नाम और काम भी। फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे तो पता लगेगा, जितना छोटा इसका नाम है उतने बड़े बड़े इसके सवाल रहेंगे। पर कोई नहीं, हम सब कर लेंगे, हम सब कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। तो चलिए, सो चैप्टर नंबर 9 लेजर में आज कौन सा टॉपिक लेकर आई हूँ। देखो, मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया, फीचर और यूटिलिटीज आपको पिछली क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ। आज की क्लास में आप लोगों के लिए जो टॉपिक लाई हूँ वो है फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट एंड पोस्टिंग, ठीक है। आज हम देखो, क्योंकि आपको मालूम ही है ना, लेजर चैप्टर में हमें लेजर अकाउंट ही तो बनाने हैं, लेजर अकाउंट ही तो बनाने हैं। पर आज मैं आपको पहले फॉर्मेट सिखाऊंगी, क्योंकि बिना फॉर्मेट सिखाए अकाउंट्स नहीं बनाएंगे। पहले फॉर्मेट तो देख लो कि भाई लेजर अकाउंट बनते कैसे हैं, क्या फॉर्मेट है जो हमें फॉलो करना है। तो बस आज वही फॉर्मेट आपको सिखाऊंगी, और फिर पोस्टिंग वगैरह क्या है, कैसे होती है, पोस्टिंग क्या कहते हैं, वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो शुरू करें, क्लास को स्टार्ट कर दें। आई होप सभी ने लाइक शेयर कर दिया होगा स्टूडेंट्स। तो फिर आ जाइए, क्लास को हम शुरू करते हैं। चलिए, सो फॉर्मेट आज हम डिस्कस करेंगे बढ़िया तरीके से। आज आपको फॉर्मेट बताऊंगी, तो याद रखना इस फॉर्मेट को, काफी काम आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में यही फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हमें लेजर अकाउंट बनाना है। ओके, तो चलो। So the format of laser account has been explained in an earlier chapter. The same has been reproduced here also. पहले भी हम लोग अकाउंट्स का देख चुके ना, अकाउंट्स का फॉर्मेट तो हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। सेम वही यहाँ पे भी फॉलो होगा। जैसे कि नेम ऑफ द अकाउंट, जैसे कि जो भी अकाउंट आप बना रहे हो, सबसे पहले ऊपर उसका नाम लिखना है ना। अकाउंट क्या बन रहा है, उसका नाम ऊपर लिखना जरूरी है, तो पता कैसे चलेगा कौन सा अकाउंट है, ठीक है। तो भैया बिना नाम के तो कोई अकाउंट मत बनाना। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल वेजेस अकाउंट है। वेजेस मतलब एक तरीके का एक्सपेंस होता है ना, एक तरीके का खर्चा। वेजेस मतलब कंपनी का एक तरीके का खर्चा है ये, ठीक है। तो ये एक्सपेंस है, तो ये क्या है, हमने लिखा वेजेस अकाउंट है, क्योंकि हम बना रहे हैं। आपको पता है ये वाली साइड होती है डेबिट साइड, ये वाली होती है क्रेडिट साइड, है ना। तो किस तरीके से अकाउंट बनेगा भैया, देख लो, कॉलम कॉलम ऐसे रहेंगे आपके कि बीच में से ये एक सेपरेशन रहता है, ये वाला, ये आपका भैया सेपरेशन रहता है, ठीक है ना। और क्या रहता है, इस तरफ की जो चीजें हैं ये डेबिट होती है, उस तरफ की चीजें क्रेडिट होती है। कॉलम सेम, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, समझ गए। लेजर, जब हम लोगों ने जर्नल का फॉर्मेट देखा था, जर्नल का फॉर्मेट याद है, तो जर्नल के फॉर्मेट में हम लोग जेएफ की जगह एलएफ लिखते थे, याद है, लेजर फोलियो लिखते थे। और लेजर अकाउंट में जेएफ लिखेंगे, मतलब जर्नल फोलियो, समझ गए, डिफरेंस इतना ही है बस। लेजर में
जर्नल फोलियो लिखते हैं और जनरल बुक में लेजर फोलियो लिखते हैं। ये होता क्या, मैंने आपको जर्नल में भी बताया था, सेम यहाँ पर भी है कि जब हम JF लिखते हैं इसका मतलब कि जो आपका जो ये लेजर अकाउंट बन रहा है, यहाँ पे जो एंट्री हुई है इसकी एंट्री जर्नल बुक में कौन से पेज पर है वो पेज नंबर यहाँ डालेंगे। जैसे मान लो वेजेस अकाउंट बन रहा है, यहाँ पे आपने वेजेस की एंट्री की और मान लो वो जनरल जो आपने बुक बनाई होगी उसमें मान लो वो पेज नंबर 21 पे एंट्री है ये वाली, तो यहाँ पे डाल दो भैया पेज नंबर 21, ताकि किसी को देखना हो कि भाई ये लेजर अकाउंट है। अच्छा, इसकी ओरिजिनल एंट्री कहाँ है जो जनरल बुक में हुई थी, तो आप बोलोगे यार ढूंढनी पड़ेगी यार, पन्ने पलटने पड़ेंगे। तो भाई ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा यार, तो भाई ऐसे पन्ने पलटेंगे तो कितना टाइम खराब होगा। इसलिए यदि ये एंट्री देखनी है जनरल बुक में, ओरिजिनल एंट्री देखनी है आपको, तो भाई तुरंत यहाँ पेज नंबर देख लो कि भाई 21 नंबर पे लिखा है और तुरंत जनरल बुक का डायरेक्टली जाके 21 पेज नंबर खोलोगे तो आपको एंट्री मिल जाएगी। समझ गए? इसलिए ये होती है आपकी क्या, जर्नल फोलियो, जिसमें ये जो लेजर अकाउंट की एंट्री है ये जनरल बुक की कौन से पेज नंबर में है वो पेज नंबर हम यहाँ लिखते हैं। डन, समझ गए सभी? तो भाई देख लो, बस यही आपका होता है फॉर्मेट। डेट लिखते हैं जो भी तारीख पे है, पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द अदर अकाउंट। नेम ऑफ द अदर अकाउंट मतलब कि आपने वेजेस पे किए हैं, तो काय में पे किए, भाई आपने कैश में पे किए होंगे, कैश दिया होगा तभी वेजेस आपने पे करे हैं। तो अदर अकाउंट में क्या आ जाएगा, वेजेस के अलावा जो अकाउंट है उनके नाम आते हैं, वेजेस का नाम नहीं आएगा कहीं भी। वेजेस अकाउंट में वेजेस का नाम नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि अकाउंट ही आपका वेजेस का है, तो कहीं भी वेजेस का नाम नहीं आएगा बल्कि अदर अकाउंट। अब आपने बोला कि मैम हमने वेजेस कैश में पे किए हैं, तो अदर अकाउंट में क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट आ जाएगा। डन, क्या आएगा, कैश अकाउंट। तो यहाँ पे नेम ऑफ द अदर अकाउंट में कैश अकाउंट आएगा, जितने भी अमाउंट से किया है वो आ जाएगा। सिमिलरली जो भी होगा डेबिट और क्रेडिट, ठीक है ना। अब हमारी एंट्री क्या होती है, मान लो यदि हम वेजेस पे करते हैं तो एंट्री क्या होती है बताओ, याद है? जर्नल एंट्री भूल तो नहीं गए? कहीं 9 चैप्टर पे आए तो 8th वाला चैप्टर वो तो नहीं हो गया, नहीं तो आगे पार्ट पीछे सा पार्ट, ऐसा तो नहीं हो रहा ना किसी के साथ, आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे का भूलते जा रहे हैं। अभी हम 9th चैप्टर पे आगे पता चले 8th, मैडम जनरल एंट्री क्या होती है हम तो भूल ही गए। तो भाई ऐसा मत करना, कृपया करके रिवीजन करते रहिएगा प्लीज, नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा। आगे मैं पढ़ाते जाऊं और पीछे आपका पूरा आगे पार्ट पीछे सा पार्ट, ऐसा नहीं करना प्लीज। हाँ, तो देखो भाई जनरल एंट्री क्या होती है, यदि आपने वेजेस पे करे हैं तो आपकी एंट्री क्या होती है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। कैश में आपने वेजेस पे करे तो भैया यही एंट्री होती है कि नहीं होती है, ठीक है। तो अब क्योंकि हमने क्या किया है, वेजेस को डेबिट किया है टू कैश अकाउंट में, ठीक है, तो कहां पे लिखेंगे कैश को, वेजेस हमने डेबिट किए तो वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू अदर अकाउंट में यहाँ पे आएगा क्या, टू कैश अकाउंट। पर्टिकुलर में ऐसे आ जाएगा टू कैश अकाउंट। और मान लो वेजेस आपने 100 रुपए पे किए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट है यहाँ पे आ जाएगा 100 रुपए, ठीक है, राइट। समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो इस तरीके से बनेगा वेजेस अकाउंट, क्योंकि मालूम है आपको वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हुए, तो वेजेस अकाउंट इसको पढ़ते कैसे हैं, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डन, क्लियर हो गया। अब यदि इस तरीके से कैश यहां से पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, कैश अकाउंट क्या हुआ है आपका, क्रेडिट हुआ है, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, और जो वेजेस अकाउंट है ये आपके डेबिट हुए हैं। एंट्री से पता लग गया, ठीक है, डन। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना स्टूडेंट्स तो आसानी से पता लग जाएगा। फिलहाल बस ये फॉर्मेट है आपका, इस तरीके से रहता है, जो चीजें डेबिट साइड जानी है इस साइड लिख दोगे, जो क्रेडिट साइड जानी है वो इस साइड पे लिख दोगे। डन, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े ना, क्या लिखा है, जर्नल फोलियो डिनोट्स फोलियो और पेज नंबर ऑन विच जर्नल एंट्रीज मेड। वही लिखा है भाई कि JF जो होता है इसका क्या मतलब होता है, ये इसका मतलब होता है जो पेज नंबर जहां पे आपने जर्नल एंट्री करी होगी। डन, समझ गए भाई फॉर्मेट, ठीक है ना। आगे बढ़े आप, ओके आ जाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ पोस्टिंग द एंट्रीज। अब पोस्टिंग द एंट्रीज का मतलब क्या होता है, फॉर्मेट देख लिया हम लोगों ने, फॉर्मेट समझ लिया। अब पोस्टिंग द एंट्रीज क्या होती है, सो माय डियर स्टूडेंट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजैक्शन रिटन इन द जर्नल टू द लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। आप सभी जानते हैं पोस्टिंग का मतलब कि जर्नल बुक में जो आप लोगों ने एंट्रीज करी थी, किसकी, जर्नल एंट्री जो करी थी, वो जर्नल एंट्री जब आप लोगों की लेजर अकाउंट में आप शिफ्ट करते हो, है ना, ट्रांसफर जब करते हो, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पोस्टिंग, ठीक है ना। ये सब हम लोगों ने पढ़ा है, 8th चैप्टर में भी पढ़ा था, ओके, भूले तो नहीं हो। चलो
फिर आगे लिखा है इन अदर वर्ड्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर अकाउंट इज कॉल्ड पोस्टिंग। इस तरीके से भी कह सकते भाई, और थोड़ा सा हम लोगों ने ब्रॉडर तरीके से बोल दिया कि जो प्रोसेस है ट्रांसफर करने की डेबिट और क्रेडिट साइड की चीज है, कहां से, जर्नल से लेजर की ओर, वो आपकी पोस्टिंग है। या फिर पोस्टिंग इज नेसेसरी एज इट समराइजेस ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द अकाउंट एट वन प्लेस एंड ऑल्सो शो हाउ ट्रांजेक्शन हैव चेंज्ड द अकाउंट्स बैलेंस। क्या कह रहा है ये भैया, ये जरूरी है, पोस्टिंग नेसेसरी है, क्यों, क्योंकि इसमें आपको समराइज्ड फॉर्म में सारे ट्रांजेक्शन्स मिल जाएंगे, एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड एक जगह पे मिल जाएंगे, है ना। अब आपने देखा था जनरल बुक में तो दुनिया भर के जितने भी ट्रांजैक्शन थे आप सब रिकॉर्ड कर रहे थे, पर ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा। हमें तो सिर्फ या तो सेल्स का पूरा हमें चाहिए इन्फॉर्मेशन, हमें सिर्फ कैश की इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें सिर्फ परचेज की इन्फॉर्मेशन चाहिए। हो सकता है कई बार ऐसा कि भाई कंपनी को सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि हमने कितनी सेल्स करी, हमें और कुछ से मतलब नहीं है, हमें केवल सेल्स। अगर कोई मान लो सेल्स मैनेजर है आपकी कंपनी का, कोई सेल्स मैनेजर है जो सिर्फ क्या ध्यान रखता है कि यार कंपनी की सेल्स कितनी हो रही है, दिन ब दिन वो चाहता है कि कंपनी की सेल्स और बढ़े, तो भाई उसको तो केवल सेल्स से मतलब रहेगा, उसको नहीं है मतलब कि भाई कैश कितना, कैपिटल कितना, परचेज कितना, उसको नहीं है मतलब, उसको केवल उसकी सेल्स की जानकारी चाहिए। तो वो तो बोलेगा ना कि यार मुझे तो सिर्फ सेल्स वाला आप ट्रांजैक्शंस बताओ कि सेल्स कहाँ हुई, कितनी हुई, कैसे हुई, कितना पैसा आया, उधारी पे कितनी हुई सेल्स, कैश में कितना हुआ सेल्स। सेल्स मतलब समझते हैं ना कि सामान को बेचना, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसको बेचना, तो भाई उसको तो बस अपनी सेल्स से मतलब है कि मैंने कितना बेचा, मेरी कंपनी ने कितना प्रोडक्ट बेचा, कैश में, उधारी पे, जैसे भी तरीके से कितना क्या बेचा, तो भाई उसको तो सिर्फ वही एंट्री चाहिए, वही ट्रांजैक्शन चाहिए उसको तो सेल्स वाले। तो भाई वो थोड़ी ना पूरी जर्नल बुक लेके बैठेगा, वो तो बोलेगा कि भाई जितने भी ट्रांजैक्शन है मुझे सब दिखा दो सेल्स अकाउंट के माध्यम से। तो सेल्स अकाउंट में उसको सेल्स से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन एक ही जगह पे मिल जाएंगे, दैट इज सेल्स अकाउंट, ठीक है ना। एंड ऑल्सो शो हाउ ट्रांजेक्शन हैव चेंज द अकाउंट बैलेंसेस, और क्या चेंजेस आए हैं ट्रांजैक्शंस में, कब सेल्स हुई, कितनी हुई, कम ज्यादा, सारे चेंजेस उसको उस पर्टिकुलर सेल्स अकाउंट से पता लग जाएंगे। तो यहाँ वहां देखने से बेटर है एक जगह पे जब वो जाएगा सेल्स अकाउंट में तो उसको सेल्स से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएंगी। डन। इसीलिए बोलते भैया कि जो जर्नल बुक है वो तो आपकी है, उसमें आपकी सारी चीजें हैं, पर हमें यदि कोई स्पेसिफिक चीजें देखनी है तो उसके लिए आपके स्पेसिफिक अकाउंट जो कहलाते हैं वो होते हैं लेजर अकाउंट, जहां आपको एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस मिल जाते हैं। डन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये होती है पोस्टिंग, और ये क्यों जरूरी है ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। याद रखना इसकी इंपॉर्टेंस की ये क्यों जरूरी है, क्वेश्चन आ सकता है ना। व्हाई पोस्टिंग इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखो मीनिंग क्या है पोस्टिंग का ये तो हम पता है, हम लोगों ने 8th चैप्टर में भी पढ़ा था, 9th में भी पढ़ लिया। पोस्टिंग का मीनिंग तो कोई भी अब बता ही देगा, समझ गए हो आप लोग, पर इंपॉर्टेंस क्या है पोस्टिंग की, क्यों ये जरूरी है, ये जरूर याद रखना। डन, ठीक है। चलिए, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़े हम, जल्दी से लाइक शेयर कर दो, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखो पोस्टिंग पढ़ ली है, और ये फॉर्मेट याद रखना क्योंकि जब सवाल करेंगे ना, जब क्वेश्चन करेंगे तो भैया ये फॉर्मेट जरूरी रहेगा। बस इसमें यही है कि जो भी आपका अकाउंट है वो यहाँ पे लिखेंगे, और पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, अदर अकाउंट, है ना, अदर अकाउंट लिखेंगे। जैसे कि यदि आपने वेजेस कैश में पे किए हैं तो टू कैश अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा, राइट। इस तरीके से आप क्या करोगे, सभी अकाउंट्स में इस तरीके से फॉर्मेट बनाओगे और इसी तरीके से रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, और यहाँ पे अमाउंट क्रेडिट साइड के, और सेम चीजें यहाँ पे भी रिपीट होंगी जो आपकी क्रेडिट साइड पे जाती हैं। डन। अब मान लो फॉर एग्जांपल सिमिलरली यदि आप सैलरी अकाउंट बनाओगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यदि आपने क्या बनाया, यहाँ पे सैलरी अकाउंट है ना, ये यदि आपका सैलरी अकाउंट बन रहा है, सपोज करो वेजेस ना करके यदि ये सैलरी अकाउंट है, और यदि आपने सैलरी पे करी तो एंट्री क्या हो जाती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे अदर अकाउंट में कैश अकाउंट लिखेंगे तो कैसे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट लिखेंगे और यहाँ पे उसका अमाउंट लिखेंगे। सिमिलरली यदि मान लो ये हम बना रहे हैं कैश अकाउंट, यदि ये हम क्या बना रहे हैं, कैश अकाउंट, और यदि मान लो कि आपने क्या किया, आपने सेल करी और आपको कैश रिसीव हुआ, तो क्या एंट्री हो जाती है स्टूडेंट्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट,
है ना। अगर आप सेल करते हो तो आपकी इस तरीके से एंट्री होती है, कैश में यदि सेल्स करिए तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और यदि ये कैश अकाउंट है तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट को कहाँ रिकॉर्ड करोगे बताओ, डेबिट में करोगे कि क्रेडिट में करोगे बताओ, कहाँ पे करोगे बताओ। अभी मैंने आपको वेजेस और सैलरी का तो बताया क्योंकि उसमें कैश हमारा जा रहा था ना, कैश हमारा क्रेडिट हो रहा था और वेजेस और सैलरीज डेबिट हो रहे थे, तो हमने क्या किया था, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फिर यहाँ लिखा था। परंतु यहाँ पे क्योंकि ये कैश अकाउंट है और सेल्स करी है तो सेल्स क्रेडिट है, तो कहाँ लिखेंगे, इसको कैसे पढ़ते हैं उसको देखो। अब मैंने क्या बोला, अदर अकाउंट लिखेंगे, तो यहाँ पे सेल्स आपको लिखना पड़ेगा अकाउंट में, किस तरफ लिखेंगे, किस तरफ, देखो जो सेल्स है वो आपका क्या हुआ, क्रेडिट हुआ ना, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट बाय कैश अकाउंट। इसको कैसे रीड करते हैं, रीड करने का तरीका देख लो। यदि आपके, अगर मैं इस तरीके से बोलूं कि देखो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये तो आपको मालूम है, पर यदि पीछे से एंट्री पढ़नी है तो कैसे पढ़ते हैं, सेल्स अकाउंट डेबिट बाय कैश अकाउंट। कैसे बोलोगे, सेल्स अकाउंट डेबिट बाय कैश अकाउंट। लिख लो चाहो तो नोट्स में कहीं पे लिख लो कि यदि यहां से पढ़ोगे तो बोलोगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और यदि पीछे से बोलोगे तो क्या, सेल्स अकाउंट डेबिट बाय कैश अकाउंट। ओके तो आपको मालूम है ये कैश अकाउंट है, आपको ये एंट्री की यहाँ पे लेजर अकाउंट है, ये लेजर अकाउंट में आपको ये एंट्री रिकॉर्ड करनी है। तो कैसे करते हैं स्टूडेंट, मैंने क्या बताया, अदर अकाउंट का नाम लिखना है, तो यहाँ पे अदर अकाउंट तो सेल्स है, कैश अकाउंट तो आपका बन ही रहा है, अदर अकाउंट सेल्स है, तो कहाँ लिखोगे, क्योंकि सेल्स आपका क्रेडिट साइड पे है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बाय कैश अकाउंट से, सेल्स अकाउंट क्रेडिट बाय कैश अकाउंट, है ना, सेल्स अकाउंट क्रेडिट बाय कैश अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ये क्रेडिट साइड है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय सेल्स अकाउंट। ठीक है, क्या लिखेंगे, बाय सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है ना, तो एक मिनट रुकिए। हाँ तो देखो भैया, आपका कैश इसमें आ रहा है और आपने सेल्स कर दी, आप लोगों की सेल्स हो गई, राइट। तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, मैंने पहले आपको रीड करने का तरीका बताया कि ये क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और उल्टे तरीके से क्या बताया, सेल्स अकाउंट डेबिट बाय कैश अकाउंट। ठीक है, तो भाई अब आपको मालूम है कि ये क्या है, आपका कैश अकाउंट है, हमको अदर अकाउंट का नाम लिखना है, तो इसमें अदर अकाउंट क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, हम अदर अकाउंट लिखेंगे क्योंकि यदि कैश अकाउंट है तो कहीं भी कैश अकाउंट के अंदर कैश की एंट्री नहीं होती है, कैश अकाउंट के अंदर अदर अकाउंट का नाम लिखते हैं। डन, कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी भी स्टूडेंट को, राइट, फॉर्मेट समझ में आ गया। ठीक है, इसी तरीके से बनाएंगे सभी चीजों का लेजर अकाउंट, चाहे वो वेजेस हो, कैश हो, सैलरी हो, कोई भी रेवेन्यू है, कुछ भी है, इसी तरीके से हमारी एंट्री होती है। डन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ठीक है, अब जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और जितने भी आपने सेल्स करी वो अमाउंट आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर दोगे। डन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से करना है हमें सारी एंट्रीज, जब हम करेंगे अकाउंट बनाएंगे तो आप लोगों को सबको समझ में आ जाएगा। ओके चलिए, तो आज की क्लास को फिर हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, क्योंकि आज हमें सिर्फ फॉर्मेट और पोस्टिंग देखनी थी कि क्या होती है। फॉर्मेट हम सीख चुके हैं, अब धीरे धीरे करके हम लोग कैसे एंट्रीज की, मतलब जो जर्नल एंट्रीज हैं उनकी कैसे हम लोग लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं, वो मैं अब आपको अगली जो भी नेक्स्ट क्लासेस रहेंगी वहां पर मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे पोस्टिंग की जाती है। ओके तो बस आपको जुड़ना है डेली क्लासेस में, क्योंकि नए नए टॉपिक सब लोग डेली पढ़ रहे हैं। अगले क्लास में कुछ नया टॉपिक कवर करेंगे सेम चैप्टर का, तो बस आपको जुड़ना है। सेम टाइम में आप लोगों को सेम चैनल पे आना है डेली, जो कि हमारी क्लासेस होती हैं एज यू नो मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है आपको 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। केजी से लेके क्लास 12 तक के कोर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं इंग्लिश मीडियम में, और आपको 6th से लेके क्लास 12 तक के कोर्स प्रोवाइड करते हैं हिंदी मीडियम में भी। सीबीएसई बोर्ड के कोर्स तो हम कवर करते हैं, इसी के साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। और कोर्सेज कहाँ से देखें, तो भाई यूट्यूब चैनल है, सारी चीज़ें अवेल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। सीक्वेंस वाइज आपको पूरे क्लासेस के चैप्टर्स सारी चीज़ें मिल जाएंगी हर सब्जेक्ट में।
उसी के अलावा या फिर आप चाहो तो मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वेबसाइट भी है हमारी, जहाँ से भी आप सारी चीज़ें फ्रीली ग्रैब कर सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। आज की जो क्लास थी इसे सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर जरूर करें। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, तो हमें यहाँ पे भी फॉलो जरूर करें स्टूडेंट्स। सो गाइज अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, दोबारा क्लासेस में आएंगे। सो गाइज तब तक के लिए ध्यान रखिए, रिविजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड कीप लर्निंग।